इंग्लैंड हो या पाकिस्तान, सब जगह चर्चा एक ही है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीते हिंदुस्तान। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज दिन बेहद खास है क्योंकि आज हमारे साथ 3 देशों के क्रिकेट एक्सपर्ट्स लाइव जुड़ेंगे। हमारे साथ दानिश कनेरिया पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, जो 8 साल काउंटी क्रिकेट खेले इंग्लैंड में। इसके अलावा मोंटी पनेसर, इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज, सीधे इंग्लैंड से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और हिंदुस्तान से हिंदुस्तान के जाने माने चेहरे अयाज मेमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आज इनसे चर्चा हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच को लेकर करेंगे। न्यूजीलैंड के साथ क्या कुछ एडवांटेज हुआ है इंग्लैंड को हराने के बाद, उस पर बातचीत करेंगे। साथ ही प्रैक्टिस मैच में जिस तरह से ऋषभ पंत ने शतकीय पारी खेली, इसके अलावा शुभमन गिल ने 85 रन बनाए, रविंद्र जडेजा ने अर्धशतकीय पारी खेली और सिराज और ईशांत शर्मा ने शानदार गेंदबाजी की। क्या ये प्रैक्टिस मैच ओरिजिनल मैच पर भारी पड़ेगा? यानी इंग्लैंड के साथ जो न्यूजीलैंड ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली है, उससे न्यूजीलैंड को एडवांटेज मिला या हिंदुस्तान की टीम को उनके प्रैक्टिस मैच से फायदा होगा? इन सभी मुद्दों में डिटेल में बातचीत करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंग्लैंड में मौसम क्या बड़ा खलल डाल सकता है? खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर आज इस मुद्दे पर भी बातचीत करेंगे। ड्यूक बॉल किस तरह से चलेगी जब मौसम बदलता है, तो ड्यूक बॉल क्या कुछ कर सकती है, ये मोंटी पनेसर बताएंगे, दानिश कनेरिया बताएंगे क्या कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और दोनों ही खिलाड़ियों को खेलते देखने का सौभाग्य मिला अयाज मेमन को। अयाज आपको बताएंगे चश्मदीद गवाह के तौर पर इन दोनों जो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनकी बातों में कितना दम है और वो क्या सोचते हैं इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को लेकर। तो ये अपने आप में खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर ऐतिहासिक दिन है आज, क्योंकि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और इंग्लैंड, 3 देशों के क्रिकेट एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए, दानिश भाई हमारे साथ हैं, मोंटी पनेसर हमारे साथ है और अयाज मेमन हमारे साथ है। दानिश भाई, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही कर लेता हूं क्योंकि आप पड़ोसी हैं और पड़ोसी देश में इस समय वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर, भारतीय टीम की तैयारियों को लेकर और भारतीय टीम ने जिस तरह डोमिनेट किया, बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। कुछ दिन पहले मैंने रमीज भाई से बातचीत की थी और उन्होंने दुआएं दी थी कि हिंदुस्तान की टीम जीते, ये पाकिस्तान में बहुत चल रहा है। क्या दानिश भाई कुछ इसी तरह का संदेश, कुछ इसी तरह के से फैंस भी आपसे बातचीत कर रहे होंगे कि हिंदुस्तान हराए न्यूजीलैंड को साउथहैम्पटन के मैदान पर? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि फर्स्ट टाइम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेली जा रही है, फाइनल खेला जा रहा है और इंडिया में आए कप या पाकिस्तान में आए, श्रीलंका, लेकिन कप आए एशिया में। सबसे बड़ी बात यह है कि एशिया में आएगा। लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेते हुए बहुत सारे लोग, बहुत ज्यादा वो है उत्साह है फैंस के अंदर भी, देखना चाहते हैं। और एक अच्छी चीज है कि जो टेस्ट क्रिकेट का जो ग्राफ है उसको खत्म नहीं होना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट ग्राफ और ज्यादा बढ़ना चाहिए और ये वेरी गुड टू सी ऑल द यंगस्टर्स, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द 5-day टेस्ट मैच। लेकिन जो खलल डालेगा डब्ल्यू टेस्ट इसके अंदर, फाइनल के अंदर, वो है फोरकास्ट। जिस तरह का वेदर फोरकास्ट बताया जा रहा है और आ रहा है वो इतना अच्छा नहीं है। मैं समझता हूं कि आईसीसी को इसमें कुछ और बेहतरी करनी थी, क्योंकि चैंपियन होता है एक, 2 चैंपियन कभी नहीं होते। तो इसके अंदर आईसीसी को थोड़ा सी देखना चाहिए था, वेदर को देखते हुए डेट्स वगैरह को थोड़ा रखना चाहिए था सही। बिल्कुल। चलिए, मोंटी भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय इंग्लैंड से सीधे। मोंटी भाई, क्या कुछ है इंग्लैंड में हलचल इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेके? बहुत ज्यादा बिजी हो गए आप क्योंकि हिंदुस्तान के तमाम जो चैनल्स हैं, जो मीडिया हाउसेस हैं, आपसे बातचीत करने के लिए परेशान है। कैसे आप देखते हैं मोंटी भाई टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल? और जिस तरह दानिश भाई कह रहे हैं मौसम खलल डाल सकता है, तो ये एक बड़ा खतरा हो गया है कि जॉइंट विनर ना घोषित किया जाए। आपको लग रहा है थोड़े चेंजेस हो सकते थे या पहली बार है, थोड़ा एक्सक्यूज आप देंगे यहाँ पर आईसीसी को? नहीं, आई थिंक वेदर एक कमी होती है इंग्लैंड की, दैट अभी देखो लास्ट 2 हफ्ते में अच्छा वेदर हुआ एंड हमारे अभी इंग्लैंड में हीट वेव है। सो उम्मीद तो यही थी, दैट यही हम चाहते हैं, दैट जब फ्राइडे जब टेस्ट मैच शुरू होएगा, दैट वेदर अच्छा होना चाहिए, बारिश ना आए। सो हम यही मॉनिटर करेंगे नेक्स्ट 2 to 3 days, दैट वेदर अच्छा ही होना चाहिए, बिकॉज हम ये नहीं चाहते दैट पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है एंड वो ऐसे जॉइंट विनर हो जाए, वो पूरे 4-5 दिन का टेस्ट मैच ना होए। बिकॉज एक तो है इंडिया न्यूजीलैंड की अच्छी गेम भी होगी, दूसरी बात ये भी है दैट एक एडवर्टाइजिंग अच्छी है टेस्ट क्रिकेट के लिए। एटलीस्ट 4 दिन का टेस्ट मैच तो होना चाहिए,
कोई होम एडवांटेज नहीं होनी चाहिए, पिच भी न्यूट्रल होना चाहिए। जी, हम ये नहीं चाहते दैट विकेट टर्न होए पहले दिन से एंड इंडिया जीत जाए थर्ड डे में, वो जी। अच्छा नहीं होएगा टेस्ट क्रिकेट के लिए। बिल्कुल अयाज सर, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अब क्योंकि मौसम एक बड़ा रोल अब प्ले करेगा, जिस तरह से दानिश भाई ने ये खबर मुझे दी है, पाकिस्तान में बैठे बैठे वो फॉलो कर रहे हैं कि हिंदुस्तान क्या कुछ करेगा, मौसम खराब होता है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये किस तरह आप देखते हैं, अगर मौसम वाकई खलल डालता है, थोड़ा सा मायूस होंगे फैंस भी, जो क्रिकेटर्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मौसम एक ऐसी चीज जो आपके हाथ में है नहीं। या आपको लग रहा है आईसीसी को शेड्यूल ऐसे करना चाहिए था जहां पे बारिश के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं जून जुलाई में इंग्लैंड में बारिश ज्यादा होती है। देखिए राजीव, इंग्लैंड में अगर आप खेलते हैं तो वेदर हमेशा एक मसला रहता है, किस तरह से जी, वातावरण रहेगा, मौसम रहेगा, ये हमेशा से रहा, ये पहली बार नहीं है। आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है इसलिए बरसात रोक दे ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि इंग्लैंड जी, का जो माहौल है, मौसम का जो वेदर का माहौल है, और आप कुछ हद तक डेट्स जो है आगे पीछे कर सकते थे। लेकिन मेरा मानना ये है कि कोविड पैंडेमिक के बीच ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जा रहा है, ये सबसे बड़ी जी, बात है। एक साल पहले अगर आप ये बात करते हैं तो लोगों का तो मानना था कि शायद ये हो ही नहीं सकता है, ये पॉसिबिलिटी जी, नहीं है। बल्कि 5-6 महीने पहले तक ये तय नहीं था कि ये मैच फाइनल होगा या नहीं। जी, तो पॉजिटिवली अगर देखना है तो ये अच्छी बात है कि डब्ल्यूटीसी का फाइनल हो रहा है। ये अच्छी बात जी, नहीं है कि वेदर रिपोर्ट जो है वो बता रहा है कि 2 या 3 दिन बारिश होगी। एक और अच्छी बात यह है कि एक एक्स्ट्रा डे दिया हुआ है कि अगर बारिश की जी, खलल हो, बारिश ज्यादा हो, ओवर्स कम हो जाते हैं, 90 ओवर्स पर डे नहीं होते, तो आप ऐड ऑन करके छठे दिन खेल सकते हैं। तो उम्मीद तो जी, यही है, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि कम से कम, जैसे मोंटी ने कहा कि कम से कम 4 दिन का अगर मैच हो तो ये बनता है कि कोई एक टीम जीत सकती है। लेकिन अगर 2-2.5 दिन का मैच हो, 3 दिन वॉश आउट हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाएगा। क्योंकि जैसे दानिश ने भी कहा कि ट्रॉफी इस तरह से शेयर हो कि मैच ही ना हो, उसका कोई मकसद नहीं बनता है फिर। तो दैट विल बी वेरी जी, अनफॉर्चुनेट। वी आर ऑल होपिंग कि कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट फुल मैच हो। मैं नहीं कहता हूँ कि ऑल 5 दिन, जी, क्योंकि इंग्लैंड में हम बहुत से, मैंने टूर पे गए हैं और दानिश और मॉन्टी तो खैर बहुत खेले हैं वहां पर, काउंटी मैचेस हो या टेस्ट मैचेस हो, बारिश आती है, प्ले रुक जाता है, फिर शुरू होती है, फिर प्ले शुरू होता है, कहीं कभी कभी आधा दिन निकल जाता है, कभी एक दिन निकल जाता है। दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द गेम ऑफ प्लेइंग इन इंग्लैंड। उसके ऊपर आप जी। कुछ नहीं कर सकते। दानिश भाई, हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि जो इंडियन बैट्समैन है नेट्स पे बहुत अटैकिंग मोड पे बैटिंग कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है टेस्ट मैच नहीं, दरअसल शॉर्टर फॉर्मेट की तैयारी कर रहे हैं। अब ये क्या पिछले जो मैचेस खेले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ, या जो भी टेस्ट चैंपियनशिप में उनका सफर रहा, क्या ये उसका इम्पैक्ट है कि डोमिनेटिंग क्रिकेट खेली है इस वजह से वो फाइनल में है, और ये डोमिनेशन वो दिखाना चाहते हैं फाइनल मैच में, फॉर्मूला फाइनल जीतने का फॉर्मूला आपको लग रहा है यही होगा, अटैकिंग क्रिकेट? जी हाँ, बिल्कुल अजीत, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की आप देखें, सिनेरियो हो गई है चेंज। अभी हर टेस्ट मैच में रिजल्ट निकलता है बिकॉज एवरीबडी इज डोमिनेटिंग, उसमें आप रन करते। अभी ये नहीं होता है, जब पास में हम देखते थे कि एक दिन के अंदर जो है 2 या 2.5 रन के उसके ऊपर मैच चलता था, लेकिन अभी 4, 4.5 पे चले जाता है एवरेज पे। वो अपना उस पे स्ट्राइक रेट पे खेल रहे होते हैं। और जब तक आप डोमिनेट नहीं करोगे बॉलर्स के ऊपर, बॉलर्स जो है हावी होगा, बिकॉज यू हैव, जहाँ आपके सामने जब टिम साउदी हो गए, ट्रेंट बोल्ट हो गए, जेमसन हो गया, फिर उनका इजाज पटेल लेफ्ट आर्म स्पिनर हो गया, फिर उनका जो अटैक है वो भी अटैकिंग वाला बॉलर है, विकेट टेकिंग वाला बॉलर है। उसके ऊपर अब जब आप अटैक करोगे तो वो बैकफुट पे जाएंगे। जब आप उसको एज अ बैट्समैन, अगर मैं बॉलर हूँ, अगर मुझे बैट्समैन आके रोकेगा और वो संभल संभल खेलेगा, मैं उसको यूं ले जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे वो अटैक करेगा, यहाँ वहां 1-2 शॉट मार देगा, तो मैं खुद एज अ बॉलर भी परेशान होऊंगा कि वेयर शुड आई सेट द फील्ड। टेस्ट क्रिकेट में तो फील्डर ऊपर होते हैं, लेकिन जो अभी फॉर्मेट चेंज हो गया है बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट का, उससे बिल्कुल सही बात है आपकी कि जिस तरीके से इंडिया ने अपना प्रदर्शन दिखाया, खास तौर से मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की जो वो बड़ी मुश्किल होती है, बाउंसी ट्रैक होता है, और फिर उसके बाद इंजरीज की, फिर उसके बाद जो है कोविड की वजह से बहुत सारी परेशानी उनको देखने पड़ी। लेकिन वहां पर अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स दे वेंट ऑन बीटिंग द ऑस्ट्रेलियंस ओवर देयर एट देयर होम ग्राउंड। आई थिंक यही एक पॉजिटिव फैक्टर है। दे शुड टेक इट टू दी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के अंदर। और जिस तरह की मैंने भी वो देखा, ऋषभ पंत जिस तरह खेल रहा है, उसके बाद रोहित शर्मा हो गए, और मेन चीज है इंडियन टीम के अंदर जो एक्स फैक्टर की अगर आप बात करें, जो ये
धुआंधार बैटिंग कर सकता है, बॉलिंग में जो कारनामे, मेरे पास 2 प्लेयर ऐसे इंडिया के जो एक्स फैक्टर है, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा। ये ऐसे प्लेयर हैं कि दूसरी टीम पर अगर ये हावी हो गए ना तो पूरा मैच अकेले दोनों निकाल लेंगे। मोटी भाई, इंग्लैंड ने अभी इंग्लैंड जो मैच हारा है बर्मिंघम में, न्यूजीलैंड ने सीरीज जीती 1999 के बाद। एक लंबे अरसे के बाद न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को में जाके इंग्लैंड को हराया। एडवांटेज के तौर पे आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड ज्यादा बेहतर बैलेंस के साथ, जो मानसिक संतुलन की बात करें उसके साथ वो पहुंचे होंगे साउथहैम्पटन। क्या आपको लग रहा है इवन है मुकाबला यहाँ पर, आप किसी को फेवरेट नहीं कह सकते अभी? नहीं, अभी मैं यही कह सकता हूँ न्यूजीलैंड ऐसे खेल रहे हैं जैसे नंबर 1 टेस्ट टीम है अभी दुनिया की। एंड वो टेस्ट मैच एडजबस्टन जैसे वो खेले थे, बहुत अच्छा था। अभी देखो कॉनवे ने बैटिंग कितनी कमाल की एंड बट एक सवाल पूछने वाला तो हम कंसर्न यही है दैट जब अश्विन खेलेंगे वो लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग कैसे डालेंगे, यही तो आई थिंक एक फैक्टर हो सकता है इंडिया की एडवांटेज के लिए। पर जब हम मोमेंटम की बात करते हैं, दानिश को भी मालूम है, जब कोई टीम हम विनिंग टीम में होते हैं वो फिर एक कॉन्फिडेंस की बात होती है, एक दूसरी एक क्लैरिटी की बात है। इंडिया को ये भी मालूम है दैट 2-3 प्लेयर न्यूजीलैंड के काफी खतरनाक है, वो गेम अच्छी संभाल सकते हैं। ऐसे थोड़ा इंडिया को अच्छा प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं सोचेंगे दैट इंडिया ने अच्छी गेम खेली है इंडिया इंग्लैंड के साथ एंड ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, दैट वो न्यूजीलैंड को भी आराम से हरा सकते हैं। मुझको लगता है न्यूजीलैंड की अभी बॉलिंग भी काफी स्ट्रांग है। देखो टिम साउथी कितनी अच्छी गेंदबाजी डाल रहे हैं अभी, वो कैसे बैट्समैन को सेटअप करते हैं। अभी टेस्ट मैच में हमने देखा जैक क्रोली को कैसे आउट किया, क्लोज टू द स्टंप्स को अवे स्विंग की, फिर वाइड ऑफ द विकेट फुल बॉल डाल, जैसे अवे स्विंग डालते हैं, जैसे हाफ वॉली को चेस करना, ऐसे ही वो इंडियन बैट्समैन को भी ऐसे आउट करेंगे। एंड दिस इज लर्निंग होनी चाहिए इंडियन बैट्समैन को, दैट हम ऐसे नहीं आउट होंगे। हम चाहते हैं न्यूजीलैंड बॉलर्स बॉल टू अस एंड हम हाफ वॉली को आउटसाइड ऑफ स्टंप को चेस करेंगे। हाई रिस्क शॉट है बिल्कुल। और अगर हम सर जो मोंटी कह रहे हैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ाऊं, एक तरफ बहुत एग्रेसिव बैटिंग की बात है जो दानिश भाई भी कह रहे हैं कि ये उनका स्ट्रेंथ रही है इंडियन टीम की और वो ऐसे ही खेलेंगे, लेकिन उसमें एक बड़े चांसेस है जो सेटअप की बात मोंटी भाई कह रहे हैं कि, और मैंने देखा है टीम सऊदी ने जिस तरह की गेंदबाजी लॉर्ड्स में की, एक पर्टिकुलर लेंथ पे अच्छा आउटस्विंग करते करते वो जो बीच में सीधा आता है या अंदर निकलता है, और कई बार विराट कोहली को 10 बार आउट कर चुके हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब तक सबसे ज्यादा आउट करने वाले गेंदबाज है वो किसी, और रोहित शर्मा को 9 बार आउट किया उन्होंने। क्या टीम सऊदी एक बड़ा खतरा हो गया सर इस फाइनल मैच में? हालांकि बॉलिंग अटैक बहुत शानदार है उनके पास, मैट हेनरी है, ट्रेंट बोल्ट है, फिर जेमिसन है, एक बहुत सॉलिड पेस बॉलिंग अटैक है इस समय न्यूजीलैंड के पास। देखिए राजीव, मेरे ख्याल से उनके पास तो बेशुमार बॉलर्स है तेज गेंदबाज को, उनके लिए एक्चुअली सिलेक्शन प्रॉब्लम है। जैसे इंडिया के पास भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये सोच है कि क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है तो तजुर्बेकार गेंदबाजों को लेंगे, जैसे ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह। ऐसा लग रहा है शायद मोहम्मद सिराज को ले अगर आप एक ही स्पिनर खिलाएंगे, लेकिन ये मुझे मुश्किल लग रहा है। मुझे लग रहा है दोनों अश्विन और जडेजा दोनों ही खेलेंगे और शायद मोंटी और दानिश इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जहां तक न्यूजीलैंड का सवाल है, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट दोनों को मिला के 600 विकेट के करीब है। नील वैगनर 218 या 220 विकेट उनके हैं। नए जो ऑलराउंडर आए हैं, खासकर एक्चुअली इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, काइली जेमिसन बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, और खास करके इन कंडीशंस में जैसे हमने पहले टेस्ट मैच में देखा, दूसरे टेस्ट मैच में लोग खेले नहीं थे। और बहुत बड़ी बात जो हम भूल रहे हैं यहाँ पर, और मैं बताना चाहता हूँ कि पिछली बार जब इंडिया और न्यूजीलैंड खेले थे तो न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया 2-0 जब इंडिया गई थी न्यूजीलैंड 2019-20 में। तो लास्ट सीरीज जो खेली गई है जो दोनों कंट्रीज के बीच, दोनों टीम्स के बीच, वहां पर न्यूजीलैंड हावी हुई और दोनों ही बड़ी जीत। तो उसके बाद बहुत कुछ हुआ है, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, इंग्लैंड की सफाई की, टीम बहुत मजबूत है। एक और बात जो है, लीड इनटू द फाइनल, न्यूजीलैंड जा रही है फाइनल में 2 टेस्ट मैच खेलने के बाद, इंडियन टीम जा रही है आपस में कैचिंग प्रैक्टिस और बॉलिंग प्रैक्टिस देने के बाद। उसका फर्क पड़ता है, और शायद ये हमारे आपके साथ में जो गेस्ट है वो बताएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। एक तो आप कंपेटिटिव मैच खेल के जाते हैं
फाइनल में। दूसरा है आप नेट प्रैक्टिस करके जाते हैं, भले ही आप नंबर 1 टीम पहले से अब नंबर 1 भी नहीं रहे हैं, तो ये न्यूजीलैंड टीम को आप हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। मैं आपको एक लास्ट बात जो बताऊं कि पिछले 3-4 साल की अगर आप बात कर लें तो मोस्ट कंसिस्टेंट टीम रही है इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट में अक्रॉस फॉर्मेट्स। टेस्ट में तो नंबर 1 काफी अरसे तक रही है, ओडीआईज, T20 मोस्ट कंसिस्टेंट टीम रही है इंडिया। लेकिन मोस्ट इम्प्रूव टीम अगर आप इसी दौरान में देखें 3-4 साल में, तो वो रही है न्यूजीलैंड। अब है नंबर 2 मेरे ख्याल से इन ओडीआईज, न्यूजीलैंड नंबर 1 है, नंबर 1 इन टेस्ट, नंबर 1 इन ओडीआई आल्सो, इन T20, यस, नंबर 1 इन ओडीआई, नंबर 3 T20। तो ये टीम को आप, उनके लिए एक प्रॉब्लम था कि ओपनर ऐसे लग रहा था कि सेटल नहीं है। डेवान कॉनवे आ गए, केन विलियमसन तो है, रॉस टेलर फॉर्म में आ गए, हेनरी निगल्स फॉर्म में आ गए। तो मुझे लगता है कि बहुत ही मजबूत टीम है, आप बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते इस टीम को। दानिश भाई, अभी मैं पिच क्यूरेटर जो साउथहैम्पटन के, उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था क्रिक इन्फो पे। अब उनको आईसीसी ने कहा है कि बहुत तेज और ऐसी पिच दे जहां पे बेस हो, अच्छा बाउंस हो, और बेस और बाउंस है तो फिर गेंद स्विंग तो करते ही इंग्लैंड में, इससे कोई वैसी बात नहीं है। बट आपको लग रहा है अगर ऐसी पिच मिली तो आप 2 स्पिनर के साथ जाएंगे, रवींद्र जडेजा और अश्विन, और उसी के साथ अगर मैं ऐड ऑन कर दूं रवींद्र जडेजा जो 2014 में खेले, 40 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की, उनको वो सक्सेस नहीं मिली जो मोइन अली को मिली। फिर 2018 में आ जाए, अश्विन खेले जडेजा की जगह, फिर मोइन अली ने 9 विकेट ली और अश्विन वहां पे स्ट्रगल कर रहे थे 40 ऑड ओवर गेंदबाजी करके। क्या रीजन आप देखते हैं? तो मोइन अली की 17 विकेट है 2 टेस्ट मैच में, हम दोनों टेस्ट मैच हार गए साउथहैम्पटन में। हमारे जो 2 प्राइम स्पिनर्स हैं जो खेले साउथहैम्पटन में, वो स्ट्रगल कर रहे थे। देखिए, बॉलर होता है, कभी कभी बैट पैच आ जाता है, फॉर्म चल जाती है, थोड़ा सी एक होता है, माइनर सी चीज हो जाती है। मैं भी इतने टाइम से खेल रहा था तो एक आध सीरीज ऐसी हो जाती थी कि सब कुछ सही जा रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसा छोटी सी एक फॉल्ट आ जाता है जो पता नहीं चलता है कि वो क्या हो रही है। रिदम होता है, कभी आपका रनअप होता है, एक्शन के अंदर होता है, तो वो हो जाता है। लेकिन जैसे अयाज सर ने भी कहा अभी कि जो बात उन्होंने की बहुत वैलिड है कि न्यूजीलैंड द मोस्ट कंसेटिव और बड़ी जबरदस्त टीम है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और बैलेंस टीम है, बैटिंग देखे बॉलिंग देखे बैलेंस टीम है। जहां आपने बात की तो क्यूरेटर की, देखिए आईसीसी ने उनको कहा है कि विकेट बनाना चाहिए। अभी जो साउथहैम्पटन है और वेदर फोरकास्ट है वहां पर, और जिस तरह अभी जो है मॉन्टी ने भी कहा कि हीट वेव है, गर्मी है, ठीक है ना, तो पूरे इंग्लैंड में गर्मी भी है। विकेट जो बनेगा वो बनेगा थ्रू विकेट बनेगा, कि फास्ट बॉलर अच्छा बॉलर आउट करेगा, अच्छा स्पिनर आउट करेगा, अच्छे बैट्समैन रन करेंगे, एक थ्रू विकेट मिलेगा। ये नहीं होगा कि टॉप ग्रीन करके उसको पूरा दिन निबल होता रहेगा गेंद। इंग्लैंड में तो वैसे भी स्विंग होता रहता है, और ड्यूक का बॉल है वो नया बॉल इतना नहीं होता है जितना वो होता है ना, पुराना होते जाता है, फिर वो जाके और ज्यादा हिलता रहता है बॉल, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ड्यूक का बॉल। और एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 2 स्पिनर के साथ तो जाएंगे डेफिनेटली, रविचंद्रन, अश्विन और जडेजा। आप एक स्पिनर के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि हमने देखा लॉर्ड्स के अंदर भी जो पहला टेस्ट मैच था, इंग्लैंड है कोई स्पिनर के साथ नहीं गया और वो स्ट्रगल करता हुआ नजर आया क्योंकि पास स्पिनर नहीं था, तो जो रूट आके बॉलिंग करने लग गया। तो स्पिनर के साथ जाना पड़ेगा। और रविचंद्रन, अश्विन और जडेजा से एडवांटेज क्या है कि दोनों बल्लेबाजी भी अच्छी कर सकते हैं, आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है नीचे तक, और आपको स्ट्रेंथ मिल जाती है। रविचंद्रन, अश्विन के 100 लगे हुए टेस्ट क्रिकेट के अंदर, जडेजा ने बड़े मैचेस जिताए हुए, नीचे से आके बड़े रन किए हुए, तो आपकी बैटिंग डेप्थ मिल जाती है। फिर फास्ट बॉलिंग की बात करें तो फास्ट बॉलिंग के अंदर देखे जिस तरह से मोहम्मद सिराज को देखते हैं और ईशांत शर्मा को देखते हैं, नो डाउट ईशांत शर्मा ने 100 टेस्ट खेले हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है और इंडिया के लिए बहुत उसने सर्व किया हुआ है, नो डाउट, नथिंग टेकिंग फ्रॉम हिम एनीथिंग। बट मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज, बिकॉज सिराज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। जो उसकी बॉलिंग पेस है, जो उसकी हाइट है, और वो रिवर्स स्विंग जो करता है, वो जो मैंने उसकी बॉलिंग देखी ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफी कामयाब नजर आया, और एक वर्क हाउस है कि आप उससे लंबे गेंद भी करवा सकते, लंबी बॉलिंग करवा सकते, तो ये है। लेकिन जहां पर न्यूजीलैंडर्स की बात अगर करते हैं, न्यूजीलैंडर्स के पास देखिए ऑप्शंस बहुत है। अभी देखते हैं कि केन विलियमसन जो है अपनी इंजरी से, एल्बो इंजरी से निकल के आ रहे हैं, फिर उसके बाद 2 मैचेस खेले। एक जहां बात की थी ना अयाज भाई ने कि टेस्ट मैच खेलना और प्रैक्टिस करने में क्या फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। बिकॉज प्रैक्टिस तो आप करते रहते हैं, आप 5 दफा भी आउट होंगे फिर भी आप बल्लेबाजी कर रहे होंगे नेट के अंदर, लेकिन मैच में आप एक ही दफा आउट हो गए तो आप बाहर चले जाओगे।
आप बॉलिंग अच्छी करोगे, आप विकेट लोगे, आपका कॉन्फिडेंस आएगा, आपका रिदम आएगा। मैच प्रैक्टिस और जो है वैसे प्रैक्टिस करने का आसमान जमीन का फर्क होता है, और न्यूजीलैंडर्स दिल भी बिल्कुल वो जबरदस्त तरीके से एंटर होगी फाइनल के अंदर, बिकॉज उन्होंने जिस तरह एजबेस्टन पे खेला है, जिस तरह लॉर्ड्स पे परफॉर्म किया हुआ है, तो उनकी प्रिपरेशन है वो बहुत ज्यादा बेहतर है निस्बत इंडिया से। बिकॉज आईपीएल खेल के गए, फिर उसके बाद इंटर स्क्वाड मैचेस हो रहे, लेकिन जो प्रैक्टिस न्यूजीलैंडर्स को मिली है वो बहुत ज्यादा बेहतर मिली है। बिल्कुल मोंटी भाई, आप क्या दानिश भाई जैसे कह रहे हैं 2 स्पिनर खिलाना चाहिए, अयाज भाई ने भी कहा कि हम 2 स्पिनर के साथ जाएंगे क्योंकि ड्राई कंडीशंस हो सकती हैं। अगर थोड़ा बहुत पिच पे स्पिन गेंदबाजों को मदद मिली फिर तो ये लगभग वन साइडेड हो जाएगा, क्योंकि जिस क्वालिटी के दोनों स्पिनर हैं उसका मुकाबला न्यूजीलैंड के पास नहीं है। एजाज पटेल के साथ वो भिड़ नहीं सकते फिर तो टर्निंग ट्रैक पे। Yeah, look, I think मैं agree करता हूँ दिनेश भाई के साथ that 2 स्पिनर खेलेंगे because विराट कोहली I think prefer करते हैं that रविंद्र जडेजा को खिलाना, because वो जैसे बैटिंग बॉलिंग एंड जैसे फील्डिंग वो ऐसे थोड़ा सहारा मिलता है बॉलिंग के लिए एंड बैटिंग के लिए। सो वो आई थिंक वो प्रेफर करते हैं जडेजा को भी खिलाना। आई थिंक अश्विन तो खेलेंगे बिकॉज इतने लेफ्ट हैंडर्स है टीम के पास। एंड एक दूसरी बात तो ये है न्यूजीलैंड किसको खिलाएंगे, सैंटनर को और अक्षर पटेल को। पहले लॉर्ड्स टेस्ट मैच में जब सैंटनर ने बॉलिंग की थी 10% बॉल्स विकेट को हिट करते थे, एंड जब अक्षर पटेल ने एडजस्टेड बॉलिंग की वो 25% था। सो आई थिंक ये स्टैटिस्टिक्स डेटा को देख के अक्षर पटेल को खेलना चाहिए, बिकॉज वो जैसे डेनिश कह रहे थे अटैकिंग बॉलर, हाँ एजाज पटेल सॉरी, वो बॉलिंग अटैकिंग बॉलर है। एंड भारत को थोड़ा ध्यान से जो वो खेलेंगे ना खेलना पड़ेगा, बिकॉज वो भी विकेट टू विकेट करते हैं बॉलिंग, एंड लास्ट 3 डोमेस्टिक सीजन्स न्यूजीलैंड के वो टॉप विकेट टेकर है। सो आई थिंक वो पटेल खेलेंगे न्यूजीलैंड के स्पिनर। आया सर, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को इंडिविजुअल लड़ाई के तौर पे भी देखा जा रहा है। विराट वर्सेस टीम सऊदी, रोहित शर्मा वर्सेस ट्रेंट बोल्ट और कैप्टन वर्सेस कैप्टन भी, ये भी एक अलग तरीके का चैंपियनशिप है जहां पे एक दूसरे पे आपको वर्चस्व की लड़ाई, यानी एक दूसरे पे भारी आप कैसे पड़ते हैं ये देखना है। और 2019 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल वो भी जहन में होगा हिंदुस्तान के कि कैसे बाजी एक दिन में पलट गई थी। तो तमाम आईसीसी इवेंट्स की जो कड़वी यादें हैं 2014 से, वो हिंदुस्तान को बार बार एक तरह से कहा जाए पिन मार रही होंगी कि जीतना जरूरी है इस बार। बेशक देखिए हर मैच में और खास करके टेस्ट मैच में मैच विद इन अ मैच होती है। तो एक तो टीम्स खेलती हैं, दूसरा जो है राइवल्स होते हैं प्लेयर्स। रोहित शर्मा अभी भी देखें बहुत ज्यादा अरसे से ओपनिंग नहीं कर रहे हैं, 2019 से ही शुरू किया है उन्होंने। ऐसे नहीं है कि 10 साल से ओपनिंग बैट्समैन है। और उनका मुकाबला होगा टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, नील वैगनर, ऐसे बहुत ही एस्टैब्लिश्ड और तजुर्बेकार गेंदबाजों के खिलाफ। तो वो उनको एक प्रूफ करना है अपने आप को, बिकॉज ना उनका फ्यूचर जो है वो एज एन ओपनिंग बैट्समैन है। मिडिल ऑर्डर में अब जगह नहीं बन रही है क्योंकि जगह है ही नहीं खाली ऋषभ पंत जब से वो क्लिक हो गए तब से। जहां तक विराट कोहली का सवाल है, उनके लिए तो बहुत सी चैलेंजेस है। एक तो ये है कि टीम कैप्टन है तो टीम को जिताना है, दूसरा एक भी अब तक आईसीसी ट्रॉफी नहीं मिली है तो आईसीसी ट्रॉफी जीतना है। फिर केन विलियमसन के साथ ये तो एक 4-वे बैटल है, विलियमसन, रूट, स्मिथ और कोहली के बीच। और अब नए खिलाड़ी जो आ रहे हैं वो अब तक पहुंचे नहीं, जैसे बाबर आजम वगैरह जो है उस कैटेगरी में अब तक आए नहीं है। लेकिन ये 4 जो है उनकी वन अपमैनशिप, कौन आगे है वो तो चल ही रहा है। और उसके साथ साथ देखें विराट कोहली, रोहित शर्मा, केन विलियमसन ऐसे बल्लेबाज हैं जिनकी विकेट लेने के लिए बॉलर्स तड़पते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, खास करके तेज गेंदबाज। लेकिन मेरा मानना है स्पिनर्स भी, अगर दानिश बॉलिंग कर रहे हो या मॉन्टी बॉलिंग कर रहे हो, उनके खिलाफ विराट खेल रहा हो या रोहित या केन विलियमसन, वो चाहेंगे कि ये विकेट मिले, क्योंकि उससे उनका भी जो है पोटेंशियल एक्चुअलाइज होता है। आप टेल एंडर्स के 4-5 विकेट निकालिए, टेल एंडर्स को भी आउट करना पड़ता है, वो तो सही है, लेकिन आप बड़े प्लेयर्स को आउट करें तो उसका सेटिस्फैक्शन कुछ और होता है। तो बहुत से जो इंडियन बैट्समैन हैं वो न्यूजीलैंड की निगाहों के बॉलर्स की निगाहों में हो गए, टारगेट बना के रखे होंगे। और हमारे बॉलर्स जैसे है बुमराह, ईशांत खेलते हैं या नहीं, मोहम्मद शमी, सिराज, जो भी हो, अश्विन और जडेजा, आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये दोनों बहुत अश्विन खास करके अपने पीक, अपने उरूज पे खेल रहे हैं।
पिछले 6 महीने से। मैं ये भी कह सकता हूँ कि एज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इन द वर्ल्ड उभर के आए। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की ऑस्ट्रेलिया में अगेंस्ट इंग्लैंड, बैटिंग की, सेंचुरी बनाया वगैरह वगैरह, तो वो इस वजह से किया उन्होंने कि वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि मेरे से बेहतर कोई प्लेयर नहीं है। तो ये सब जो है एक लुत्फ देता है टेस्ट मैच में, एक जायका बढ़ाता है कि आप ट्रेंट बोल्ट वर्सेस रोहित शर्मा को अगर देखना है, यानी मैं तो हूं नहीं इंग्लैंड में, लेकिन मैं एक बॉल भी मिस नहीं करना चाहूंगा जब ट्रेंट बॉल गेंदबाजी कर रहा है और रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा है, या साउदी बॉलिंग कर रहा है, विराट कोहली जो अंडर 19 क्रिकेट साथ में खेले हुए हैं आज, प्लेइंग फॉर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इज फैंटास्टिक। दानिश भाई, कुछ दिन पहले मोहम्मद आमिर ने एक इंटरव्यू दिया था, उनका कहना था कि लेफ्ट आर्म सीमर्स के खिलाफ रोहित शर्मा थोड़े से वीक नजर आते हैं। अब लेफ्ट आर्म सीमर्स के खिलाफ अगर वीक होते तो वर्ल्ड कप में 5 शतक वो नहीं लगा देते। एक तो इंग्लैंड में जो 5 शतक लगाए उसका क्या कुछ फायदा आपको लगता है मिल सकता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में? पहला सवाल। दूसरा, क्या वाकई लेफ्ट आर्म सीमर्स के खिलाफ आपको लगता है कि थोड़े से वीक है, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी थोड़ा सा रहा है, ऐसा रिकॉर्ड भी यही कहते हैं कि थोड़े से इनकमिंग डिलीवरीज जो है वो परेशान करती है? देखिए, पहले तो आमिर ने जो बात की उससे मैंने बहुत दफा बात कर ली थी, वो पब्लिक लाइमलाइट में, और रोहित ने इतने रन कर दिए। ठीक है, होती है, उसको प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्रॉब्लम होने के बाद उसने ओवरकम भी किया, रन भी बहुत किए। लेफ्ट आर्म पेसरों को भी उसने मारा है, आमिर को खुद उसने बहुत मारा है पहले भी। एक जो इशू आता है, अगर मैं बात करता हूँ विराट कोहली, रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे, इनका जो लेफ्ट आर्म पेसर का जो होता है ना, वो जब बॉल अंदर आता है, इंस्विंग होता है। बिकॉज ये जब खड़े होते हैं ना, तो जब ये आते हैं, जब हमारी एक टर्मिनोलॉजी है क्रिकेट में, केची, जब आप केची बन जाती है ना, तो आप ब्लॉक हो जाते हो, तो आप ब्लाइंड हो जाते हो, तो वो बॉल आके अंदर पैडों पे लग जाता है। वही एक चीज है कि जो वहां से आपको निकलना है। और उसकी बात बिल्कुल सही है कि जैसे ट्रेंट बोल्ट हो गया या सऊदी हो गया, मेरे ख्याल से अगर ये हमारे ये जो भारत के बैट्समैन है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, पुजारा, ये सिर्फ अंदर के बॉल के लिए रेडी रहे, बाहर का बॉल तो खुद ही निकल जाएगा। अंदर का बॉल के लिए रेडी रहे और बाहर का बॉल खुद ही निकल जाएगा। तो ये जब अगर सर्वाइव कर गए ना ये इनके 5-6 ओवर, उसके बाद ये अपनी फ्लो में आ जाते हैं और दे लुक तो इजी जब वो खेलते हैं। और मेरे ख्याल से देखिए, ये वहां पर है, इनके साथ बड़े बड़े कोच लगे हुए, इतना स्टाफ दिया हुआ होता है प्रैक्टिस करने के लिए कि क्या करना है। अभी जैसे कि वैगनर है, वैगनर होता है, ज्यादा उसको खिलाते हैं कि भाई तू आके मार, तप्पे मारता रहे, बस जोर जोर से वो आके बॉलिंग करता है। बाकी जो बॉलर्स है वो सीम करते हैं, स्विंग करते हैं। और वन ऑफ देखिए, अभी दुनिया के अंदर 2 ही ऐसे सीमर्स है जिसकी एक्शन और जिसकी सीम पोजीशन फंटास्टिक है। एक है जेम्स एंडरसन और दूसरे है टिम साउदी। जिस तरह उनकी रिलीज ऑफ दी बॉल है, रिलीज करते बॉल, इन स्विंग आउट स्विंग, इट्स ट्रेमेंडस। बहुत ज्यादा कंट्रोल है उनके पास। मेन चीज ये होगी कि इंडियन बैट्समैन को कि उनको खेलना कैसे है, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हम जब जाते थे टूर पे तो मोहम्मद यूसुफ हो गया, इंजमाम हो गया, ये क्या करते थे, हमें एक है ना मार्बल का स्लिप रखते थे वो, और उसके ऊपर आके बॉल करते थे कि वो अंदर के बॉल के लिए बचे, क्योंकि ये सब स्ट्रगल करते थे शुरू के अंदर। शुरू के 10-15 रन के अंदर जो अंदर बॉल आता था ना, उसको स्ट्रगल करते थे। मेरे ख्याल से इसके ऊपर काम किया होगा। और देखिए, जो आपका वीकर पॉइंट है उस पर अगर प्रैक्टिस सेशन में काम करे तो मैच में जाके आप कामयाबी हासिल करते हैं। और मेरे ख्याल से काम जरूर किया होगा इन सब ने। मोंटी भाई, जो बात कही दानिश भाई ने, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाऊं। 2014 में जिमी एंडरसन ने बहुत परेशान किया विराट कोहली को। फिर 2018 में जब विराट पहुंचे तो उन्होंने 2 शतक लगाया और 600 के आसपास रन बना दिए, और जिमी एंडरसन एक बार भी आउट नहीं कर पाए। क्या अब हम 2021 में यही जवाब सऊदी को देते देखेंगे? सऊदी 10 बार आउट कर चुके हैं विराट को, और जैसे दानिश भाई कह रहे हैं कि इतना अच्छा सीम पोजीशन है एंडरसन और सऊदी का वर्ल्ड क्रिकेट में आज के डेट में, जो किसी भी बैट्समैन को परेशान कर सकता है। विराट क्योंकि 2 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, 19 से उन्होंने शतक नहीं लगाया, ये एक प्रेशर है उनके ऊपर। क्या ये एडेड प्रेशर होगा टीम सऊदी को कैसे खेला जाए, खासतौर से जिस तरह की आउटस्विंग वो करते हैं और अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं? Yeah, I think आपकी बात सही है that टीम सऊदी थोड़ी प्रॉब्लम्स देंगे इंडियन बैट्समैन को, बिकॉज वो अभी मूवमेंट ज्यादा स्विंग कर रहे हैं। जिमी एंडरसन की इतनी बॉल नहीं अभी स्विंग हो रही है जितनी टीम सऊदी की अभी हो रही है। सो ये क्रूशल फैक्टर होएगा ना, जब हम ओवरकास्ट कंडीशंस होते हैं इंग्लैंड में, बॉल ज्यादा स्विंग होती है, एंड जैसा वेदर है
फ्राइडे को जब शुरुआत होगी ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, पूरे आई थिंक 4-5 दिन तो यही कह रहे हैं बारिश तो होगी। सो ओवरकास्ट कंडीशंस जो होंगे मेरे हिसाब से फिर बहुत ज्यादा स्विंग हो सकती है। पर ये हम टीम साउथ की बात तो हम अभी कर रहे हैं, कितनी बार उसने विराट कोहली को भी आउट किया, पर इंडियन देखो इंडिया के फास्ट बॉलर्स है, जब ऑस्ट्रेलिया का टूर था वो लोगों ने मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह ने, वो लोगों ने ज्यादा मूवमेंट की थी अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स। सो ऑस्ट्रेलिया इंडियन सीमर की स्किल लेवल भी काफी हाई है, वो भी बॉल को हिला सकते हैं इन द एयर एंड ऑफ द पिच। सो आई थिंक काफी इंट्रीगिंग बैटल होएगा। सब यही देखना चाहते हैं दैट इंडिया के बॉलर्स कैसे बॉलिंग डालेंगे न्यूजीलैंड के पास, एंड वो मूवमेंट की बात है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के जब वो बॉलर्स थे सेम आफ्टर 30-40 टेस्ट मैचेस से सिमिलर रिकॉर्ड है मिचेल स्टार्क का, पैट कमिंग्स, जॉस हेजल का, लाइक ग्लेन मग्रा, जेसन गिलेस्पी, ब्रेटली, वेरी सिमिलर, बट वो बॉल इतनी हिला नहीं सके जैसे इंडियन बॉलर्स हिला रहे हैं अभी। सो आई थिंक दैट्स व्हाई दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इंडिया का नेक्स्ट समा इंग्लैंड में बहुत अच्छा जाना, बिकॉज वो बॉल भी हिला सकते हैं, स्पिन को भी प्रॉब्लम्स डालेंगे। बैटिंग की एक कमी है, हमको सबको मालूम है, डॉन ब्रैडमैन इंडिया का था, रोहित शर्मा है, पर हम ये चाहते हैं वो इंग्लैंड में भी कामयाब होए जब बॉल थोड़ी स्विंग होगी, सीम होगी। बिल्कुल। और दानिश भाई ये बहुत बड़ी बात है, मोंटी भाई ने एक तरह से चैलेंज कर दिया है विराट को कि इंग्लैंड में रन बनाए। 2018 में वो 600 रन बना के गए, लेकिन दिक्कत क्या है कि इंडिया कभी इंग्लैंड में हरा नहीं पाया है। 2002 में आखिरी बार हमने वहां पे कोई सीरीज जीती थी। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप और इंग्लैंड सीरीज को अगर मिला दे, क्या आपको लग रहा है पेस बॉलर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा इस पूरे दौरे में, जो हमारे हिंदुस्तान का पेस बॉलिंग अटैक गया है, क्या उसको आप वर्ल्ड में बेस्ट मान रहे हैं इस समय, और क्या वो उतना ही इफेक्टिव होगा इंग्लैंड में जितना ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जैसे मोंटी भाई कह रहे थे? नहीं, मैं मोंटी से बिल्कुल अग्री करता हूँ, बिल्कुल सही बात करी। जिस तरीके से इंडियन फास्ट बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया में जाके बॉल हिलाया और उससे ज्यादा हिलाया, और इन बॉलर्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि दे कैन बॉल को हिला सकते हैं। देखिए इंग्लैंड के अंदर होता क्या है कि यू हैव टू लुक आफ्टर द बॉल। आप अगर बॉल को लुक आफ्टर करेंगे, उसकी शाइन सही रखेंगे, और उसको आप जो है कैसे आपने उसकी मूवमेंट करनी है, और लेंथ है इंग्लैंड के अंदर, लेंथ, क्योंकि आप स्क्वायर पे आप जितना शॉर्ट ऑफ लेंथ करेंगे आसान हो जाएगा खेलना। आप मुंह पे बॉल करेंगे बहुत आसान, उसकी लेंथ को आपको पिक करना है कि फास्ट बॉलर्स को। देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि बाउंसी ट्रैक है, इंग्लैंड में बाउंसी ट्रैक नहीं मिलेगा इतना, लेकिन यहाँ पर बॉल हिलता रहता है। लेकिन आपको लेंथ चूज करनी पड़ेगी, कौन सी लेंथ पे आप बॉल फेंकेंगे। शमी हो गया, बुमराह हो गया, ईशांत हो गया अगर वो खेलते हैं, उसके बाद हो गया, इन तीनों फास्ट बॉलर्स को जो है लेंथ चूज करनी है, और खासतौर से स्पिनर्स को भी, क्योंकि स्पिनर्स का भी जो बॉल है वो आप बहुत अच्छी लेंथ पे करानी पड़ेगी। आपको लेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड के अंदर, और डेफिनेटली एक चैलेंज है विराट के लिए, रोहित के लिए, कि आके इंग्लैंड में इतनी बड़ी बॉलिंग अटैक के सामने अगर ये रन करते, क्योंकि काफी टाइम हो गया है कि रोहित के बल्ले से भी बड़े रन नहीं आए, और ना ही विराट के बल्ले से अभी तक कोई बड़े शतक लगे हैं, बहुत टाइम हो गया है। तो ये एक अच्छा है मौका कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, और सब देखना चाहते हैं कि बड़े बैट्समैन बड़े बॉलर के सामने कैसी बैटिंग करते हैं और बड़े रन बनाते हैं। और इन दोनों के अलावा इंडियन की जो बैटिंग अगर देखें तो काफी जो है उसके अंदर तक डेप्थ है। तो मेरे ख्याल से अगर ये ऊपर से रन करते हैं, और शुभमन गिल जो हो गया या केएल राहुल हो गया अगर वो खेलते हैं, आई डोंट नो, लेकिन अगर जिस तरह की उनकी बैटिंग है वो रन कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर और विकेट पे खड़ा रहना है। जितनी देर विकेट पे खड़े रहोगे आप रन आते रहेंगे आपको। यू हैव टू बी पिक एंड चूज। इंग्लैंड के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा बॉल लेफ्ट करते हो, कौन सा बॉल खेलते हो, बिकॉज वहां पर जो बीच का बॉल है वो भी सामने से हिल जाता है कभी, तो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और मोंटी ने बिल्कुल सही कहा कि रोहित और विराट को यहाँ रन करने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने सब जगह रन किए, लेकिन ये फाइनल है, इसमें रन करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात करिए जी। आया सर, क्योंकि टाइम कम हो रहा है, एक सवाल आपसे और लेना चाहूंगा। दो डिफरेंट टाइप के ओपनर्स उतरेंगे मैदान पर। न्यूजीलैंड के पास लैथम और कॉनवे दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं और दोनों स्टेडी बैटिंग करते हैं, यानी वो टेस्ट क्रिकेट वाली पहले छोड़ो फिर तोड़ो वाला मामला है। हम इंडिया आ जाए, शुभमन गिल और रोहित शर्मा पहले तोड़ो फिर छोड़ो वाला मामला है, एकदम ऑपोजिट ओपनर्स है। अब ये कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं या खतरा कितना बड़ा इंडिया के लिए, अगर
थोड़ा बॉल हिला, शुभमन गिल जिस तरह से बैट फेंक के ड्राइव्स करते हैं, या रोहित शर्मा का अपना फ्लो है, ये इसको एडवांटेज के तौर पे आप देखते हैं, डिसएडवांटेज देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से आपको एडवांटेज जो आपका खुद का एक नेचुरल एबिलिटी है और जो आपकी नेचुरल एक ताकत है, उस हिसाब से खेलनी चाहिए। आप वीरेंद्र सहवाग जहां भी खेले, इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो या साउथ अफ्रीका हो, वो अपने अडेप्ट या चेंज नहीं करते थे, एडजस्ट नहीं करते थे। वो बिकॉज हिज आई हैंड रिफ्लेक्सेस वर सो गुड, आई साइट इतनी अच्छी थी, तो वो अपने स्ट्रेंथ से खेल रहे थे। जहां तक रोहित का सवाल है, उनके पास बहुत ज्यादा एबिलिटी है अपने आप को एडजस्ट करने की। टेक्निकली इज वेरी साउंड और अटैकिंग बैटिंग भी बहुत कर सकते हैं। एक बार वो सेटल हो गए तो फिर उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जहां तक शुभमन गिल का सवाल है, आई थिंक टेक्निकली वो भी बहुत ही अच्छी टेक्निक है उनकी, लेकिन ये है कि उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। शॉट सिलेक्शन, कब कौन सा शॉट खेलना है या नहीं, वहां पर अब तक थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी, कमजोरी नजर आई है। तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा सोचेंगे और बहुत ज्यादा एडजस्ट करने जाएंगे तो यू विल एंड अप बिकमिंग अ डिफेंसिव टीम, डिफेंसिव प्लेयर, और मेरे ख्याल से वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और जिस तरह से इंडिया ने इंग्लैंड को हराया, आई मीन ऋषभ पंत अगर अटैकिंग बैटिंग नहीं करते तो ऑस्ट्रेलिया को आप हरा नहीं सकते थे। तो हर एक किसी का अलग रोल होता है। आर अश्विन जो थे बैटिंग में, वो वहां पर सीना तान के खड़े हो गए, बॉडी पे ब्लोज ले रहे थे, वो अटैक नहीं कर रहे थे। लेकिन ऋषभ पंत अटैक कर रहे थे, शुभमन गिल अटैक कर रहे थे, कुछ हद तक अजिंक्य रहाणे भी अटैक करे, जिस तरह से उन्होंने सेंचुरी बनाई मेलबर्न में, और इस वजह से ऑस्ट्रेलिया दबाव में आ गई। तो मेरे ख्याल से यू हैव टू प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स, वरना क्या होगा कि वो आपको बिल्कुल हावी हो जाएंगे आपके ऊपर। ये बहुत जबरदस्त बॉलिंग अटैक है न्यूजीलैंड की। अगर आप उनको इतना मौका देंगे कि आपको रन्स आप स्कोर ही नहीं करना चाहोगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगा इंडिया को, मुझे लगता है। मोंटी भाई एडवांटेज किसको देख रहे हैं आप? चलते चलते एक सवाल सबसे। नहीं, इंडिया का एडवांटेज है, बिकॉज इंडिया के पास अश्विन है, क्वालिटी स्पिन। न्यूजीलैंड ने अभी नई इंग्लैंड के साथ प्रैक्टिस मिली। सो जब जडेजा, अश्विन इतने जबरदस्त बॉलर हैं, एंड जब ट्रेडिशनल क्रिकेट भी बड़ी अच्छी खेलते हैं, जब मालूम है कोई हमारे कंडीशंस हमारे फेवर नहीं है, वो एक पेशेंस की गेम खेलेंगे। पर जब एक विकेट मिल गई फिर टीम को जैसे प्रेशर डालते हैं पूरी टीम के ऊपर। सो इंडिया स्ट्रांग है अभी। न्यूजीलैंड को अच्छी क्रिकेट खेलनी पेगी, पर जैसे हमने देखा है बैटल तो यही होएगा ना, अश्विन अगेंस्ट द न्यूजीलैंड लेफ्ट हैंडर्स। बड़ा चैलेंज दे दिया दानिश भाई, अश्विन अगेंस्ट न्यूजीलैंड बैट्समैन यानी लेफ्ट हैंडर्स। आप किसको एडवांटेज देख रहे हैं और क्या बड़ा रीजन आप देख रहे हैं जिस टीम को आप एडवांटेज देंगे? देखिए, एज अ क्रिकेटर और जितना एक्सपीरियंस रहा है और जो कंडीशंस रहती है इंग्लैंड के अंदर, तो ऐसे ही लगता है कि एडवांटेज ज़्यादा। नो डाउट इंडिया की टीम बहुत तगड़ी है, प्लेयर्स अच्छे हैं, दे आर परफॉर्मिंग वेल, बट न्यूजीलैंडर जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं अभी और जो वो वहाँ ग्राउंड के ऊपर प्रोड्यूस कर रहा है, तो थोड़ा सी एज जाता है न्यूजीलैंडर्स को। एज अ क्रिकेटर मैं एज एन वो बात करूंगा, क्योंकि नो डाउट इंडिया टीम हैज प्लेड ब्यूटीफुली वेल, उनके पास प्लेयर्स है, सब जबरदस्त है। लेकिन न्यूजीलैंडर क्योंकि अभी कॉनवे हो गया, लेटम हो गया, उसके बाद रॉस टेलर हो गया, ये सारे लोग अभी टेस्ट क्रिकेट में 2-2 मैच खेले हैं, बल्ले पे बॉल लगा है और काफी कॉन्फिडेंट होंगे। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तो मैच में चले जाते हैं आप टेस्ट मैच में। इंडिया जाएगी काफी समय के बाद जा रही है टेस्ट क्रिकेट में। उन्होंने लास्ट सीरीज खेली थी इंडिया के अंदर ही और उसके बाद जा रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस कर रहा है, वो सब कर रहा है, लेकिन एडवांटेज यहाँ पर जो थोड़ा जो है वो वेदर को देखते हुए, जो फोरकास्ट है उसको देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए, न्यूजीलैंड को थोड़ा सी एज है उसके ऊपर, इंडिया के ऊपर। और ये है कि डेफिनेटली अश्विन ने जो उनके बॉल है, उन्होंने जरूर नए नई बॉल लेके आते हैं वो हर सीरीज में, तो लेफ्ट हैंडेड को कैसे काबू करना है वो जरूर करेंगे। और जो वो बॉल करते हैं राउंड द विकेट आके और ओवर द विकेट आके लेफ्ट हैंडेड को, जो इनका बॉल आर्म बॉल होता है, वो बड़ा इफेक्टिव होगा। लेकिन वो तब इफेक्टिव होगा जब सामने से 2 गेंद वो हटाएंगे, हिलाएंगे बैट्समैन को, तो वो आर्म बॉल उनका जो आता है अंदर लेफ्ट हैंडर्स को, फिर उसमें उनको कामयाबी मिलेगी। और ये रविचंद्रन अश्विन, देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, स्पिनर जो होते हैं ना, उनका एक एज आता है, देन दे गेट मैच्योर, लाइक एज ऑफ 32, 33 दे गेट मैच्योर, और उनके अंदर और चीजें आ जाती है। एक बॉल पे पूरा कंट्रोल आ जाता है कि यार मैंने ये बॉल करना है, इसको यहाँ ही गिराना है। जो अयाज भाई ने शुरू में बात की कि रविचंद्रन अश्विन जो अपनी प्राइम फॉर्म में चल रहे हैं, बिकॉज
एज, मैच्योरिटी, और वो इतना ज्यादा सुलझा हुआ प्लेयर है कि वो समझता है चीजों को। वो होते हैं ना प्रोफेसर, एक साइंटिस्ट होता है, हर एक चीज को इधर उधर से देखना कि कौन सा एंगल है, क्या है, पूरा वो पहले उसको वो करता है, जांचता है, उसके बाद वो बॉल करता है, और जिसकी वजह से उसको कामयाबी मिलना शुरू हो गई है। तो ये बड़ा एक एडवांटेज है। और जहां जडेजा की बात है, देखिए इंग्लैंड के अंदर जो विकेट होगा ना, वो इंडिया की तरह डिट्रॉइट नहीं हो जाता, क्योंकि फिंगर स्पिनर आके मार मार के ब्रेक करते हैं। इंग्लैंड में क्यों हम कहते हैं कि रिस्ट स्पिनर जो होता है वो कामयाब रहता है, राइट आर्म लेग स्पिनर होता है रिस्ट स्पिनर, बिकॉज वहां मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर जहां पर सीम होगा वहां पर राइट आर्म लेग स्पिनर कामयाब रहेगा, क्योंकि उसका बॉल ब्रेक होगा। फिंगर स्पिनर के लिए थोड़ा सी दिक्कत हो जाती है बॉल ब्रेक करने के लिए, फिर उनको अपने वेरिएशंस और स्लाइड के साथ बॉल करनी चाहिए इन कंडीशनों में, इंग्लैंड खासतौर से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि न्यूजीलैंडर्स भी उतना ही वो होंगे, वर्कआउट कर रहे होंगे कि हमने किस तरह इन प्लेयरों को पकड़ना है, किस तरीके से इन पर हावी होना है, और सेम इंडिया भी वो कर रही होगी। सर चलते चलते स्वीप शॉट एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, मुझे जो लग रहा है। जिस तरह से अश्विन की बात हो रही है, मोंटी भाई ने कहा और दानिश ने कहा कि और बड़ा मुझे आश्चर्य भी हो रहा है कि इंग्लैंड में टेस्ट मैच होने जा रहा है और स्पिनर ट्रम्प कार्ड होगा आर अश्विन। और आर अश्विन को अगर इफेक्टिव तरीके से खेलना है, हमने देखा है जो भी सीरीज इंडिया में भी स्वीप शॉट जब भी अच्छा खेलने वाला कोई सामने होता है तो इंडियन स्पिनर्स थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं। खासतौर से मैंने देखा रॉस टेलर जिस तरह की स्वीप शॉट खेलते हैं, लैथम बहुत अच्छा स्वीप शॉट खेलते हैं, निकोलस और विलियमसन के बारे में भी कह सकते हैं। ये स्वीप शॉट आपको लग रहा है बहुत डिसाइसिव हो जाएगा अगर दो स्पिनर इंडिया खिलाती है तो? बेशक, मेरे ख्याल से देखें, क्योंकि जिस तरह से ये जो लाइन डालते हैं खास करके अश्विन, और लेफ्ट हैंडर्स को भी और राइट हैंडर्स को भी, जैसे दानिश ने कहा, और दानिश को मैं बता दूं, आप जो कह रहे थे नपी तुली गेंदबाजी, एंगल समझते हैं, जो थोड़ा सा मार्जिन जो ट्वीक करते हैं वगैरह वगैरह, वो इसकी वजह एक भी ये भी है कि वो क्वालिफाइड इंजीनियर है, तो ये सब एंगल्स बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और जो खासियत रही है उनकी ऑस्ट्रेलिया में, कि लॉकडाउन में जिस तरह से अपने आप को उन्होंने प्रिपेयर किया कि स्टीव स्मिथ को कैसी गेंदबाजी डालनी है, मार्नस लाबुशैन को कौन सी लाइन डालनी है, आप उस सीरीज में देखें, हालांकि सिराज वगैरह वगैरह जो जितने भी गेंदबाज थे, फास्ट पेस गेंदबाज हमारे, बहुत अच्छी बॉलिंग की, विकेट्स ली, लेकिन बड़ी विकेट जो थी स्टीव स्मिथ को लगातार 2-3 बार अश्विन ने आउट किया, लाबुशैन को 2-3 बार अश्विन ने आउट किया, सेटल नहीं होने देते थे। और मुझे लग रहा है इस मैच में भी अगर आप देखें, जैसा राजीव आपको याद होगा मेलबर्न में दूसरे टेस्ट में जब 36 ऑल आउट हो गई थी इंडिया, वो प्रेशर लेके उतरी थी, और एक मास्टर स्ट्रोक जो किया अजिंक्य रहाणे ने, शायद पहले ही प्लान हुआ होगा कि लंच से पहले ही 10 या 11 ओवर के बाद अश्विन आ गए गेंदबाजी करने। हाँ, एग्जैक्टली, विद द न्यू बॉल। अब ये तरकीब इंग्लैंड में भी अगेंस्ट द टू ओपनिंग लेफ्ट हैंडर्स, अगर शुरू में विकेट नहीं मिलती है, यही यूज करेंगे या नहीं। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि जो पिछले 3-4 महीने गए हैं इंग्लैंड के दौरे के बाद और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के पहुंचने तक, आर अश्विन उठते जागते यही सोच रहे होंगे कि मैं विलियमसन, लथम और रॉस टेलर को किस तरह से आउट करूं जल्द से जल्द। और अब तक तो कोहली के कान में घुस गए होंगे कि मुझे 7वां 8वां ओवर दे देना, मैं इनकी विकेट ले लूंगा। तो स्पिनर्स जो है, स्पिनर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग ने तेज गेंदबाजों की बहुत बात की, बैट्समैन की। इंडिया की ताकत इस मैच में मेरे ख्याल से रहेगी स्पिन। न्यूजीलैंड के पास जो एक वीकनेस है वो है उनके पास स्पिनर इस कैलिबर का नहीं है, ना एजाज पटेल है ना मिचेल सैंटनर है जो कैलिबर अश्विन का है और जडेजा का है। मेरे ख्याल से ये जो है बड़ा डिफरेंस, बड़ा अंतर बन सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अयाज सर आपका, मोंटी पाजी आपका भी, और दानिश भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो चर्चा से एक लबोलबाब निकलकर सामने आया कि मौसम रहे मेहरबान और जीते हिंदुस्तान, नारा तो यही है हमारी तरफ से, और हम सब ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि मौसम अच्छा रहे, अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, और इस अच्छी क्रिकेट के बीच में हिंदुस्तान कम से कम खाली हाथ ना लौटे, क्योंकि 2014 से हम आईसीसी इवेंट्स में नॉकआउट में तो पहुंचते हैं, यानी सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचते हैं, लेकिन कभी ट्रॉफी नहीं जीत पाते। तो कम से कम इस बार विराट कोहली ना तो खाली हाथ लौटे, ट्रॉफी के साथ आए और शतक भी लगाए, इस बात की भी उम्मीद हम सब कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दानिश भाई, पाकिस्तान से आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोंटी पनेसर हमारे साथ इंग्लैंड से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अयाज भाई मुंबई से आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए। और खेती के लिए आज बहुत ही ऐतिहासिक
दिन था, क्योंकि आज 3 देशों के क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस चर्चा का लबोलबाब यही निकला कि मौसम रहे साउथहैम्पटन में मेहरबान और ट्रॉफी जीते हिंदुस्तान। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खेल नीति के साथ आप रोज जुड़ सकते हैं शाम 7:30 बजे IVM के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @राजीव मिश्र मेरे ट्विटर हैंडल पर, आप अपने साथ दे सकते हैं। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं @IVMpodcast.com पर। इसके अलावा गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या IVM पॉडकास्ट के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप खेल नीति के हर एपिसोड को सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। IVM